विभूतिश पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु घर स्वामी दयानंद आश्रम पहुंचे। इस दौरान साधु संतों ने शंकराचार्य का फूलमालाओं से स्वागत करते हुए अभिनंदन किया। इस मौके पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने वर्तमान समय में मां गंगा की दिशा को लेकर चिंता व्यक्त की। कहा कि राजा भगीरथ पतित पावनी मां गंगा को धरती पर इसलिए लाए थे कि वो अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिला सके, लेकिन वर्तमान समय में मुक्ति दिलाने वाली मां गंगा लगातार दूषित हो रही। सरकारी खजाने से धन निकालने से केवल मां गंगा का भला नहीं होगा। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि मां गंगा के नाम पर सरकारी खजाने से निकलने वाले धन को मां गंगा तक पहुंचने से पहले ही लूट लिया जा रहा। सरकार को ईमानदारी से इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, गंगा पतित पावनी है, भारत की भाग्य रेखा है, विश्व का सबसे बड़ा उपजाऊ बेसिन आर्थिक दृष्टिकोण से भारत को मजबूती देने के लिए यही बनाती है। गंगा का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक हर तरह से सबसे ऊंचा महत्व है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में उल्लेख है कि हमारे पूर्वजों ने गंगा को वचन दिया है कि हम आपको सर्वोत्तम सम्मान देते रहेंगे, और इसीलिए 12 वर्ष जब बीत जाता है तो हमारे पूर्वज गंगा के किनारे आकर के खड़े होते हैं। ये कुंभ आदि जो लगता है वो उसी का परिणाम है कि हमारे पूर्वजों ने वचन दिया है गंगा को कि हम हर 12 वर्ष पे आके ये बताएंगे कि अभी भी हम आपको सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। इस देश का राजा था भगीरथ। वो राजा ऐसा नहीं किसी गांव का या कस्बे का राजा नहीं था, वो चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती राजा भगीरथ ने तपस्या की थी, तब गंगा जी धरती पर आई थी, और भगीरथ के रथ के पीछे पीछे भगीरथ रथ खाताद्य विच्छिन्न जल प्रवाहे गंगा पदस्य शक्ति। गंगा उस पानी को कहा जाता है जो भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चले हुए गड्ढे में सागर तक पहुंचा है। तो वो भगीरथ राजा था, और ब्रह्मांड पुराण में जैसा उल्लेख है, वहाँ उल्लेख है कि जब गंगा जी चली हिमालय से निकल करके, जहाँ सगर के पुत्र थे उनको तारने के लिए, तो भगीरथ रथ लेकर के आगे आगे चले और वो शंख बजाते हुए जा रहे थे और पीछे पीछे गंगा जा रही थी। आज के परिदृश्य में अगर इस दृश्य की हम कल्पना करें तो जैसे हमारे देश का राष्ट्रपति चलता है तो उसको आगे सायरन बजाती हुई गाड़ी चलती है कि हट जाओ, बहुत विशेष कोई आ रहा है। ऐसे ही हमारे देश का राजा खुद पायलटिंग कर रहा था गंगा की, तब गंगा चली थी। ऐसा सम्मान गंगा का जिस देश में रहा हो, उस देश में गंगा को नहर बना दिया गया, उस देश में गंगा को मैला ढोने की कचरा गाड़ी बना दिया गया, उस देश में गंगा को उदरपूर्ति का साधन बनाया जा रहा है, उस देश में गंगा पे क्रूज चलाए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? तो बात यह है कि हमारे देश के लोगों को हमारे देश के गौरव का ध्यान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। वो ध्यान लाना पड़ेगा हमको हमारे हुक्मरानों के मन में, तभी गंगा की दिशा सुधर सकती है। गंगा के लिए सरकारी खजाने से पैसा निकाल लेने मात्र से गंगा का भला नहीं होगा, क्योंकि वो जैसे ही पैसा निकलता है गंगा के पास आने के पहले ही लूट मच जाती है। तो गंगा को बेचारी को कुछ नहीं मिलता है, दोना खाली वाला फेंक देते हैं तो भले उसको चाट ले।